पाठ का नाम मन करता है। पाठ्यांश विषय उन्मुखीकरण, कवि परिचय। सीखने की संप्राप्तियां। कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, सुरेंद्र विक्रम का परिचय प्राप्त करते हैं, अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जरा इस वीडियो को देखिए तो। वीडियो में लड़का क्या सोच रहा होगा? हाँ, इस वीडियो में लड़का वाहन में बैठकर आसमान में उड़ने को सोच रहा होगा। बहुत खूब। जरा इस वीडियो को देखकर बताओ कि इस लड़के का मन क्या करने को कहता होगा? हाँ, बिल्कुल सही। इस लड़के का मन पैराशूट की सहायता से नीचे उतरने को कहता होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में लड़के का मन क्या करने को कहता होगा? जी हाँ, इस लड़के का मन अंतरिक्ष में जाने को या अंतरिक्ष यात्री बनने को कहता होगा। तो इन वीडियो को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि बच्चों का मन कुछ न कुछ करने को कहता है। प्यारे बच्चों, आपका मन भी तो इस लड़के की तरह कुछ न कुछ बनने या करने को चाहता होगा ना? तो चलिए, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसा ही एक पाठ दिया गया है जिसका नाम है मन करता है। तो चलिए, आज हम मन करता है कविता पाठ के द्वारा बच्चे का मन क्या क्या करने को चाहता है, इसकी चर्चा करेंगे। मन करता है कविता पाठ पढ़ने से पहले इस कविता के कवि श्री सुरेंद्र विक्रम जी का परिचय प्राप्त कर लेंगे। सुरेंद्र विक्रम जी का जन्म 1 जनवरी 1961 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला बरोखर गांव में हुआ। इन्होंने कई बाल साहित्य रचनाएं लिखीं। परख और पहचान, खेल खेल में, तारों की रेल, सूरज चंदा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनको कई बाल साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बच्चों, आज हमने यह सीखा है कि बच्चों के मन में कई सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं होती हैं। मन करता है इस पाठ की विधा कविता है। मन करता है कविता पाठ के कवि श्री सुरेंद्र विक्रम जी हैं। क्रियाकलाप। बच्चों, नीचे दिए गए क्रियाकलाप को पूरा करने का प्रयास कीजिए। पहला, मन करता है इस कविता पाठ के कवि कौन हैं? दूसरा, पैराशूट की सहायता से हम क्या करते हैं? धन्यवाद।
कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। पाठ का नाम मन करता है। पाठ्यांश विषय प्रस्तुतिकरण। सीखने की संप्राप्तियाँ। छात्र कविता का सुर, ताल और लय में वाचन करना सीखते हैं। कविता में आए नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। कविता का भाव अपने शब्दों में बताते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ की विधा और कवि सुरेंद्र विक्रम जी का परिचय प्राप्त किए थे। चलिए आज हम मन करता है इस कविता का सुर, ताल और लय में वाचन करते हैं तथा उसका भाव जानते हैं। पहले कविता सुनिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चीं चीं चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चीं चीं चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पीली लाल पतंग उड़ाऊं। प्यारे बच्चों, कविता सुनी है ना? चलो इस कविता का भाव समझते हैं। कविता में बालक का मन सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है। तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाना चाहता है। कोयल बनकर मीठी मीठी आवाज में बोल सुनाना चाहता है। चिड़िया बनकर शोर मचाना चाहता है। और बालक का मन चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता है। प्यारे बच्चों, भाव समझे हैं ना? अब हम इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ सीखेंगे। सूरज। सूरज को और क्या कहते पता है बच्चों? हाँ, ठीक कहा। सूरज को सूर्य, रवि और भास्कर भी कहते हैं। आसमान। आसमान को आकाश, अंबर कहते हैं। मन, जिसका अर्थ है हृदय, जी। चंदा। चंदा को
चांद, शशि कहते हैं। तारे, तारों को नक्षत्र, सितारे कहते हैं। अकड़, अकड़ का अर्थ है घमंड, गर्व। बच्चों, आज हमने यह सीखा है कि कविता को सुर, ताल और लय के साथ गायन करना। मन करता है कविता का भाव समझे है, कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ सीखे हैं। क्रियाकलाप, बच्चों, दिए गए क्रियाकलाप को पूरा करने का प्रयास कीजिए। पहला, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? दूसरा, आपका मन क्या क्या करने को कहता है? धन्यवाद। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। पाठ का नाम मन करता है। पाठ्यांश भाषा की बात। सीखने की संप्राप्तियां। क्रिया की परिभाषा समझते हैं। कविता पाठ में क्रिया शब्दों को ढूंढते हैं। क्रिया शब्दों का उपयोग करके अनुच्छेद लिखते हैं। सुभाषिश प्यारे बच्चों, कविता में आए इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। दौड़ लगाऊं, अकड़ दिखाऊं, उड़ता जाऊं, शोर मचाऊं, पतंग उड़ाऊं, कहानी सुनाऊं। इन शब्दों से आपको क्या पता चल रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इन शब्दों को पढ़ने से कोई काम कर रहा है ऐसा पता चल रहा है। व्याकरण की भाषा में इसे क्रिया कहते हैं। तो चलिए आज हम भाषा की बात के अंतर्गत क्रिया की चर्चा करते हैं। बच्चों, क्रिया का अर्थ करना। जिस शब्द से किसी काम या कार्य होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ना, लिखना, खाना, रोना। बच्चों, क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। यानी धातु को ना प्रत्यय जुड़ने से मूल क्रिया बनती है। जैसे पढ़ धातु को
ना प्रत्यय जुड़ने से पढ़ना मूल क्रिया बनती है। उसी प्रकार गा से गाना, खा से खाना, लिख से लिखना। बच्चों, आज हमने यह सीखा है कि क्रिया का अर्थ करना होता है। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। क्रियाकलाप। बच्चों, निम्न उदाहरणों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। पहला, समीर दौड़ता है। दूसरा, अमर नाचता है। तीसरा, नीरज आम खाता है। चौथा, अर्चना गाती है। धन्यवाद।